नमस्कार दोस्तों। अगस्त और सितंबर में जहां देश में कोरोना अपने पीक पर था, लेकिन अक्टूबर में कोरोना का ग्राफ झटक कर नीचे आ गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,000 मामले सामने आए हैं, जो मौजा ही मौजा वाली खबर है। वहीं देश में वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन इसको लेकर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी लगे हाथों बिहार में फायदा लेने में जुटी थी, लेकिन मामला जब उल्टा पड़ा तो अब केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि भई पूरे देश को ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। इस बीच रूस से भी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट है, जो हम आपको बताएंगे। साथ ही एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों के लिए प्रदूषण खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबको फोकट में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, आजकल देश में हर तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर ही चर्चा की जा रही है। बिहार में जब से बीजेपी ने फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है, तब से बाकी राज्यों के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपए खर्च होंगे। दरअसल देश में टीकाकरण को लेकर सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके लिए सरकारी अमला पूरी तरीके से चीजों को मैनेज करने में लगा है। और गिरा कोरोना ग्राफ, अब 45,000 केस। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का संकट जारी है और लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 45,000 नए कोरोना केस दर्ज हुए तो 480 लोगों ने जान गंवाई है। दोस्तों, बीते दिन 59,000 लोग चंगे भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की तादाद अब 71 लाख को पार कर गई है। एक्टिव केस भी घटकर 6.5 लाख हो चुके हैं। आईसीएमआर की माने तो 25 अक्टूबर भारत ने छप्पर फाड़ कोरोना टेस्ट किए हैं। आंकड़े 10 करोड़ 34 लाख तक पहुंच चुके हैं, जो बताता है कि भारतीय ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। 9,39,000 सैंपल की टेस्टिंग तो पिछले 24 घंटों में कर दी गई। वैसे क्षमता 15 लाख पर डे की पहुंच चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रिकवरी रेट मतलब ठीक होने वालों की दर सबसे ज्यादा है। 25% बेड बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ठंड में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने मौजूदा बेड में 25% से अधिक बेड बढ़ाने के लिए अस्पतालों को कहा है। बीते दिनों कोविड अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में उनसे प्लान मांगा गया था। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में बीते शनिवार को संक्रमण की दर 7.42% पहुंच गई थी और 4,123 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में बीते 5 दिन में ही अस्पतालों में 350 से ज्यादा कोविड मरीज भर्ती करवाए गए हैं। वहीं कम गंभीर मरीज के लिए बने कोविड केयर हेल्थ सेंटर में 59% बेड भर गए हैं। ऐसे में सरकार ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला किया है। बुजुर्गों में असरदार रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, वो बुजुर्गों पर काम करेगी या नहीं, ये एक तगड़ा मसला रहा है, क्योंकि कई रिसर्च हुए, उनमें ये बात देखने को मिली थी कि कोरोना से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन अब जो बात सामने आई है, वो ये बताती है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों पर असरदार रही है। ये बात समाचार एजेंसी रॉयटर ने बताई है, जिसने रिपोर्ट में कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से डेवलप की गई वैक्सीन के ट्रायल में मिले नतीजे बुजुर्गों के लिए शानदार रहे हैं। अपने लिए काम की बात यह है कि ये वैक्सीन भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और इसके ट्रायल भी लगातार चल रहे हैं। कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए प्रदूषण खतरनाक। दोस्तों, कोरोना ने न केवल लाखों लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को भी चौपट कर दिया। भारत में जहां कोरोना के मामलों में गिरावट और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी राहत की खबर है, हालांकि रिकवर हो चुके लोगों के लिए खतरा भी टला नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, उच्च प्रदूषण उनके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वायु प्रदूषण वाले शहरों में रहने वाले रिकवर लोगों को फ्लू की वैक्सीन लेनी चाहिए। वायु प्रदूषण से कोरोना रोगियों की संवेदनशीलता, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि वायु प्रदूषण से लॉन्ग कोविड के लक्षणों में इजाफा हो सकता है, जो रिकवर मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रूस की वैक्सीन का ब्राजील में होगा उत्पादन।
दोस्तों, ब्राजील की एक दवा कंपनी ने कोरोना के खिलाफ रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ समझौता किया है। कंपनी के अनुसार इसका उत्पादन नवंबर में शुरू हो जाएगा। निजी कंपनी यूनियो क्यूमिका ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि गोपनीयता का हवाला देते हुए कंपनी ने तकनीकी और वैज्ञानिक विवरण देने से इनकार कर दिया। बहरहाल अभी इसे ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक एनवीसा से अनुमति लेनी होगी। एनवीसा के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकारों ने रूसी टीके का परीक्षण करने के लिए अपनी योजनाओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध अभी नहीं मिला है। ब्राजील में रूसी टीके का उत्पादन करने वाला ये दूसरा समझौता है। फ्रांस में एक दिन में 45,000 से ज्यादा केस। दोस्तों, दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 11.5 लाख पार कर गया। इस बीच फ्रांस में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश में शनिवार को 45,422 नए मामले सामने आए, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को भी 42,032 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ये सही है कि 9 शहरों में लॉकडाउन के वैसे नतीजे सामने नहीं आए जैसा हमें उम्मीद थी, और अब सख्त कदमों पर विचार किया जा रहा है। ये भी संभव है कि देश में बेल्जियम की तर्ज पर सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि हालात विकट हैं। स्पेन में कोरोना की वजह से आपातकाल घोषित। दोस्तों, स्पेन ने कोरोना संक्रमण की नई लहर को नियंत्रित करने के लिए रात के वक्त में कर्फ्यू लगा दिया है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। ये प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सांचेज ने कहा कि आपातकाल के तहत स्थानीय प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो संसद से नए नियमों की समयावधि बढ़ाकर 6 महीने करने के लिए कहेंगे, जो फिलहाल 15 दिन है। इस साल की शुरुआत में संक्रमण की पहली लहर के दौरान स्पेन में बहुत बुरे हालात थे, जिसे देखते हुए ज्यादा कड़ा लॉकडाउन लगाया गया था, जो दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक था।